दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि जब पौराणिक समय में दोस्ती की बात आती है तो हर किसी को कृष्ण और सुदामा जी की याद आ जाती है। लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण कैसे दयालु और समानता में विश्वास रखने वाले थे, जो कि एक गरीब ब्राह्मण से मिलने के लिए अपने दरवाजे तक नंगे पैर ही चले आए थे और फिर उन्होंने सुदामा की दरिद्रता को दूर किया था। इस कथा को तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा के कर्मों के कारण भगवान शिव ने उनका वध किया था? तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही कथा सुनाने जा रहे हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर भगवान शिव को सुदामा का वध क्यों करना पड़ा, तो आइए जानते हैं आज की इस कथा में। दोस्तों, स्कंद पुराण में एक कथा के अनुसार धरती पर एक सुदामा और विराजा नाम की कन्या रहा करती थी और विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उधर सुदामा, जो उस समय भूलोक में ही रहता था, तो वह भी विराजा से प्रेम करने लगा। एक दिन की बात है जब विराजा श्री कृष्ण पर मोहित होकर उनके पास चली गई और उसी समय राधा भी वहाँ पर आ गई और उन्होंने जब श्री कृष्ण और विराजा को एक साथ में देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर विराजा को श्राप दे दिया कि वह भूलोक से जाकर पृथ्वी लोक में निवास करेगी। उन्होंने सुदामा को भी श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी में राक्षस योनि में जन्म लेंगे। उसके बाद सभी अपने अपने निवास को लौट गए। कुछ सालों बाद जब श्राप के सच होने का समय आया तब सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पर उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया और उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। और विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ तब वह अपने गुरु के कहने पर ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए निकल गया और तपस्या करने लगा। तो उसकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी काफ़ी प्रसन्न हो गए थे और प्रकट हो गए थे और उससे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। और ब्रह्मा जी को अपने सामने खड़े देखकर वह काफ़ी खुश हुआ और उनका अभिनंदन किया और उसके बाद वर मांगते हुए बोला कि तब उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए ताकि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी उससे बोले प्रसन्न होकर कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को एक दिव्यश्री कवच प्रदान किया। यह कवच हमेशा विजय प्राप्त करने वाला था। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ और वहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। और उससे इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर शंखचूर्ण ने वह कवच अपने गले में बांध लिया और वह ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार तुरंत बद्री वन की ओर चल पड़े। कुछ समय के बाद शंखचूर्ण वहाँ जा पहुँचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी और उस सुंदरी का रूप काफ़ी मन मोह लेने वाला था और उसे देखकर शंखचूर्ण उसके सामने ही ठहर गया था और उसने मधुर शब्दों में उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो और चुपचाप यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बताओ। शंखचूर्ण की बात सुनकर तुलसी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ और यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। और आप कौन हैं? कृपया यहाँ से चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल देने वाली होती है। तब शंखचूर्ण ने कहा कि हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? देवताओं में भगदड़ मचाने वाला मैं ही शंखचूर्ण हूँ। पूर्व काल में मेरा नाम सुदामा था और राधिका जी के श्राप से मैं इस जन्म में शंखचूर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। यह सारी बातें मुझे भली भांति ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का सारा स्मरण है और परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही मैं यहाँ तुमसे विवाह करने के लिए आया हूँ। जब वह बहुत ही विनम्र भाव से दानवराज ने तुलसी से यह सब शब्द कहे तब वह बहुत प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी,
और कहने लगी कि आपने अपने विचारों से मुझे पराजित कर दिया है। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहने लगे कि शंखचूर्ण, तुम खाली समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? तुम इसे गंधर्व विवाह कर लो। फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे सुंदरी, तुम क्यों इस शंखचूर्ण की परीक्षा ले रही हो? यह तो देवताओं, असुरों और सभी का मान मर्दन करने वाला है और तुम इनके साथ काफ़ी समय व्यतीत करोगी और उसके पश्चात यह वापस श्री कृष्ण के पास भूलोक में चला जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद तुम भी वैकुंठ लोक को चली जाओगी। और इतना कहकर वहाँ से ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए और वहीं दानव शंखचूर्ण ने तुलसी से गंधर्व विवाह की विधि से विवाह कर लिया और वहाँ से अपने स्थान को चला गया और उसके बाद वह सुखपूर्वक तुलसी के साथ ही रहने लगा। फिर उसके बाद कुछ समय के पश्चात देवगुरु शुक्राचार्य के आज्ञा की अनुसार उसे असुरों का राजा बना दिया गया और उसके बाद शंखचूर्ण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी के मिले वरदान के अनुसार कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहा था और सभी देवतागण रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। फिर उसके बाद देवी भद्रकाली उससे युद्ध करने के लिए मैदान में पधारी और उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर कुछ समय पश्चात युद्धभूमि में आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम शंखचूर्ण को युद्ध में पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक शंखचूर्ण के शरीर में ये दिव्य कवच है और इसकी पत्नी तुलसी सतीतु अखंडित है, तब तक इसे रणभूमि में कोई नहीं हरा सकता। यह सुनकर देवी भद्रकाली शिव के पास पहुंची और आकाशवाणी की सारी घटना कह सुनाई। तब उसके बाद भगवान शिव श्री विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे शंखचूर्ण के वध करने के लिए उपाय पूछा। फिर भगवान शिव की आज्ञा से श्री विष्णु वहाँ से चल पड़े और शंखचूर्ण के पास एक ब्राह्मण के वेश में गए और शंखचूर्ण से कहा कि हे दानवीर, मैं अभी आपके पास एक याचक बनकर आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। तब ब्राह्मण की बात सुनकर शंखचूर्ण ने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि हे शंखचूर्ण, पहले आप ये वचन दो कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दे दोगे। यह सुनकर शंखचूर्ण ने ओम के वचन के अनुसार यह स्वीकार कर लिया। फिर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप में छलपूर्वक करके उनसे कहा कि मुझे आपका कवच चाहिए। यह सुनकर उस शंखचूर्ण ने जो कवच उसे प्राणों के समान प्रिय था उस ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया के द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर देवी तुलसी के पास वह शंखचूर्ण का रूप धारण करके पहुँचे और वह भी उन्हें अपना पति शंखचूर्ण मानने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में उनके प्रति संदेह सा होने लगा था। फिर आखिर उसने उनसे पूछ ही लिया कि माया के द्वारा जो तुम मेरा उपभोग कर रहे हो, हे दुष्ट, तुम कौन हो? तुमने मेरा सतीत्व समाप्त कर दिया है, अब मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। उसके बाद तुलसी का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। तब उनके उस रूप को देखकर तुलसी ने पहचान लिया कि यह कोई और नहीं जबकि साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया था। फिर वह क्रोध से कहने लगी कि हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर की तरह कठोर है। मैं अब समझ गई हूँ कि मेरे पतिव्रत धर्म भंग हो जाने के कारण निश्चय ही मेरे पति मारे जा चुके हैं, इसलिए मेरे शाप के कारण तुम पाषाण स्वरूप हो जाओगे। इतना कहकर वह शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी। इतने में वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए थे और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि हे देवी, मेरी बात सुनो जो तुम्हारा दुख दूर करने वाली है। तुमने जिस मनोरथ को लेकर तपस्या करी थी यह उसी का फल है। तुम्हारे पति अब वैकुंठ लोक को जा चुके हैं, तुम भी श्री हरि के साथ वैकुंठ को चले जाओ और जब तुम अपना ये शरीर छोड़ दोगे तो वहाँ पर ये तुम्हारा शरीर नदी में परिवर्तित हो जाएगा। वही नदी भारत में पुण्यरूपा के नाम से जानी जाती है।
तो दोस्तों यही थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी एक नई कहानी लेकर। तब तक सुनते रहिए हमारी यह कहानी।